अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर से होंगे। मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कैप्सूल वेलोसिव। कैप्सूल वेलोसिव किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इसके फ़वाइद हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, क्या तरीका इस्तेमाल है। यानी इंसान के अंदर किस टाइप का मर्ज़ हो तो हम कैप्सूल वेलोसिव इस्तेमाल करते हैं ताकि फिल फौर उसे आराम आ जाए। आज मैं प्रॉपर इस वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ का जो है बताऊंगा कि वेलोसिव कौन कौन से अमराज के लिए मुफीद है, कौन कौन से अमराज के लिए ठीक नहीं है। यानी वैसे तो हर बंदे को पता है कि जो वेलोसिफ है एक एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस चीज़ का कंफर्म हर बंदे को नहीं पता कि किस टाइप की मर्ज़ के लिए वेलोसिफ का बेहतरीन रिज़ल्ट है, किस टाइप के मर्ज़ के लिए बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं है। तो ये जो है ये आज मैं आप लोगों को मुकम्मल क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आप लोगों का पैसा भी ज़ाया नहीं होगा कि आपको इस टाइप का अगर मर्ज़ हो तो आप कैप्सूल वेलोसिफ यूज़ करें और फिल फॉर आप लोगों को आराम आ जाए। वीडियो का मेन जो पर्पज़ है, जिस मकसद के लिए मैंने बनाई है, उसका मेन मकसद यही है क्योंकि इस तरह वाली बेशुमार वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बनाई हैं। क्योंकि वो एंटीबायोटिक हमेशा मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, वो एंटीबायोटिक मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आम रूटीन में डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, सिंपल एंटीबायोटिक्स। तो उनका जो रिज़ल्ट मिलता है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इस वजह से मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप जो है मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, तो मैं भी मुनासिब समझता हूँ कि ताकि आप लोगों को भी अच्छी चीज़ मैं डिलीवर करूं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, आप लोगों के पैसे भी बचें और आप लोगों की जान भी बचे। तो इसलिए मैं हमेशा इस टाइप के एंटीबायोटिक्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं। जिसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस चीज़ का बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है। जिस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो मैं आप लोगों से भी बता देता हूं कि इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। और मैं कोई भी प्रमोशनल आइटम को कभी नहीं लाता, कोई प्रमोशन नहीं करता किसी के एंटीबायोटिक्स हो या कोई मेडिसन हो। मैं क्योंकि किसी कंपनी से मैं कोई पैसे नहीं लेता, मैं हमेशा वो चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मेरे प्रैक्टिकली लाइफ में, मेरे क्लिनिकली लाइफ में जो मैंने अपने मरीज़ों को यूज़ करवाई, जिसका बेहतरीन मुझे रिज़ल्ट मिलता है, जिसका रिज़ल्ट नहीं मिलता और जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं मेरे आंखों के सामने मैंने चीज़ को डील किया है, उस चीज़ का मुझे आइडिया होता है, तो मैं वो आप लोगों से भी शेयर कर लेता हूँ ताकि जब इस तरह आप उसको यूज़ करें तो आप लोगों को उसके नुकसानात के भी पता होना चाहिए, उसके फ़ायदे का भी पता होना चाहिए कि उसको किस मर्ज़ में इस्तेमाल कराया जाता है, किस मर्ज़ में नहीं इस्तेमाल कराया जाता है। इस तरह काफ़ी जो हैं घर में लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर हज़रात भी होते हैं जो उनको मेडिसिन रिकमेंड करते रहते हैं, लेकिन उन पे तजुर्बे होते रहते हैं, वो चीज़ उनको इफ़ेक्ट नहीं करती। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका मैंने समझा कि आप लोगों को वो चीज़ मैं डायरेक्ट शेयर कर दूँ आप लोगों से जिसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है मेडिकल में, यानी डॉक्टरी में सबसे मेन पॉइंट यही होती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक किस मर्ज़ के लिए बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। ख़ास तौर पे हम जो इस्तेमाल करवाते हैं, अगर आपके दांत में पस पड़ जाए, स्वेलिंग हो जाए, दांत में पेन हो, तो इन कंडीशन में आप कैप्सूल वेलोसिफ यूज़ करवाएंगे तो उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा अगर आपके कान से पस आती है, कान में स्वेलिंग हो जाती है, अगर कान में रेडनेस आ जाती है, कान में पेन होता है, कान से पीप वगैरह आती है, तो इन कंडीशन में भी आप इसको यूज़ करवाते हैं तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके अलावा अगर आपके नाक के ऊपर यानी नाक के अंदर या नाक के ऊपर अगर कोई दाना वगैरह यानी एब्सेस वगैरह बन जाता है तो इन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा कैप्सूल वेलोसिफ का। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर यानी स्किन एलर्जी होती है, डर्माटाइटिस होता है, स्किन का कोई इशू बन जाता है, स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, स्किन के ऊपर कोई दाने टाइप के बन जाते हैं, यानी इस टाइप का कोई एक्जिमा वगैरह इस तरह वाला कोई भी इशू बन जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वजह से कोई मसला बन जाता है आपके स्किन के ऊपर, तो उन कंडीशन में ये जो वेलोसिफ कैप्सूल है इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। यानी स्किन के ऊपर जो टिश्यू डैमेज वगैरह हो जाता है, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई स्टिचेस वगैरह लग जाते हैं या कोई गहरी चोट लग जाती है, ज़ख़म वगैरह बन जाता है, तो इन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो किस किस मर्ज़ में बेहतरीन रिज़ल्ट है, मैं इसलिए अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से ये चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी डेली लाइफ में बेशुमार मेरे पास पेशेंट इस तरह आते हैं। मैं ख़ुद प्रैक्टिस करता हूँ, अपनी क्लिनिक है, तकरीबन 13 से 14 साल से मैं अपनी क्लिनिक कर रहा हूँ। इस टाइप के बेशुमार पेशेंट आते हैं जिनको मैं यूज़ करवाता हूँ, यानी जिसमें इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे मिला है वो चीज़ मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ। यानी वेलोसिफ का बेहतरीन रिज़ल्ट जिन जिन
अमराज में मिला है। वैसे तो एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप काफ़ी अमराज में इस्तेमाल करवा सकते हो वेलोसिव को, लेकिन जिसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। वेलोसिव के बारे में ऑलरेडी भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसमें भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा डीपली आप लोगों को बता दूं कि किस किस टाइप की मर्ज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस वजह से आज मैंने ये दोबारा वीडियो बनाना मुनासिब समझी। इसके अलावा अगर आपको यानी पेशाब में इन्फेक्शन हो तो इस टाइप के मर्ज़ के लिए सिर्फ वेलोसिव का इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। अगर पेट में मोशन वगैरह लग जाते हैं, पेट में पेन होता है या अंतड़ी में सोजिश वगैरह होती है तो वेलोसिव का बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं है। इन कंडीशन में आप बिल्कुल यूज़ ना करवाएं। इसके अलावा अगर आपका गला ख़राब होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी होती है तो इन कंडीशन में भी वेलोसिव का बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट है, बिल्कुल यूज़ ना करवाएं। मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर आपको टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा अगर इसके अलावा आपका जो है छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होती है, इन कंडीशन में भी इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है, इसको यूज़ ना करवाएं। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड होता है, टाइफाइड बुखार में भी इसका वेलोसिव का बिल्कुल रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है, आप ना यूज़ करवाएं। इसके अलावा अगर आपको वैसे नॉर्मल बुखार होता है तो उन कंडीशन में भी इसको यूज़ ना करवाएं, इसका ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। या खांसी वगैरह होती है, चेस्ट वगैरह कंजक्टिव होती है, चेस्ट में कफ ऐसी होती है, बलगम वगैरह रेशा वगैरह बन जाता है, तो इन कंडीशन में भी बिल्कुल यूज़ ना करवाएं, इसका ख़ास इतना रिज़ल्ट नहीं है। या अगर खुदा न खास्ता आपको नमूनिया हो जाता है या इसके अलावा अगर लंग्स में पानी वगैरह पड़ जाता है, लंग्स का कोई इशू बनता है, तो इन कंडीशन में भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। इसके अलावा अगर इसका बेहतरीन रिज़ल्ट और देखें तो अगर आपके ऊपर स्किन के ऊपर कोई एब्सेस वगैरह दाने वगैरह बन जाते हैं तो उसके लिए इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। यानी आसान अल्फाज में जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, स्किन के ऊपर यानी स्किन के ऊपर अगर कट लगता है, ज़ख़म बनता है इस टाइप का, यानी स्किन ऊपर टिशू में जो भी इशू आता है तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। इंटरनल में यानी उसमें इसका ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, यानी एब्डोमेन कैविटी में इसका ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, और नाक में इसका रिज़ल्ट ठीक है, कान में इसका रिज़ल्ट बेस्ट है, गले में इसका रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं है। अगर कुछ लोग स्टमक के लिए, मैदे के लिए इस्तेमाल करवाते हैं तो उसमें भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, उसके लिए भी इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर कोई मैदे के अल्सर के लिए इस्तेमाल करवाता है या इसके अलावा कोई और मैदे का इशू होता है तो उस कंडीशन में भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई। अब आते हैं इसके जो है नुकसान के बारे में, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ये हो सकता है कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे आपको चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, आंखों के अंदर अंधेरा आ सकता है, वॉमिटिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा जो है ख़ास तौर पे आपके स्किन के ऊपर रेशेस से बन जाते हैं या स्किन रेड हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं सिंपली। ये हर बंदे को इसके जो है ना ये रिएक्शन नहीं करता, यानी कि मे भी किसी किसी को हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी जसामत होती है, अपना हिसाब किताब होता है, किसी को रिएक्ट कर सकता है, कोई भी एंटीबायोटिक किसी को भी किसी टाइम रिएक्शन कर सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और इसके फ़ायदे जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।